सनातन परंपरा में कहीं भागवत होती है, कहीं रामायण होती है। सिख परंपरा में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होता है। ईसाई परंपरा में बाइबिल का पाठ होता है। बौद्ध धर्म में धम्मपद का पाठ होता है। उसी प्रकार जिन शासन में यूं तो एक नहीं 32 आगम हैं, लेकिन उन 32 आगमों में 11 अंग सूत्र हैं। जो अंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भगवान की वाणी है, इसलिए इनको अहमियत मिली है अंग सूत्र के माध्यम से। उनके अंग से, उनके मुख से निकली है ये वाणी, इसलिए इसको अंग सूत्र कहते हैं, क्योंकि किसी न किसी अंग से कनेक्टेड है। ये अरिहंत परमात्मा की आत्मा से निकली हुई वाणी है, लेकिन वाणी कहीं ना कहीं शरीर से ही निकलेगी। तो जो मुख से निकलती है वाणी, इसलिए ये अंग माना जाता है। इन्हीं अंग सूत्रों को आधार मानते हुए अनेक आचार्यों ने उपांग सूत्रों की रचना की। उनका मकसद अंग सूत्र से बाहर जाने का नहीं, लेकिन उसको उपांग कहा गया। उपांग कहा गया क्योंकि वो आचार्यों के द्वारा है। जैसे अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है, अध्यक्ष मुख्य होता है ना। उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अभाव में काम करता है। भाई मैं कहीं जा रहा हूं तो ये जिम्मेवारी तुम संभाल लेना। तो इस वक्त तीर्थंकर नहीं है, लेकिन तीर्थंकरों की वाणी को समझते हुए, उनके आत्म तत्व को जानते हुए, और जिनेंद्र देव परमात्मा अपनी वाणी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं, उसको थोड़ा सा और क्लियर करते हुए उपांग सूत्रों की रचना की गई। इसी प्रकार 4 मूल हैं। मूल सूत्रों के माध्यम से, जिसमें उत्तराध्ययन सूत्र भी एक मूल है, उसमें सारा निचोड़ है। मैं उत्तराध्ययन सूत्र को इसलिए बहुत ज्यादा महत्व देता हूं कि उसमें 32 आगमों का सार समाहित है। और दूसरी बात यह है कि उसे भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना कहते हैं, अंतिम उपदेश कहते हैं। और 4 छेद सूत्र हैं, जिनके आधार पर साधु साध्वियों से कुछ भूल चूक होती है तो उनका दंड प्रायश्चित का एक विधान है। ये एक सुंदर व्यवस्था है। तो लेकिन कोई भी आगम ये नहीं है कि किसी से कनेक्टेड नहीं हो, ये गुथे हुए हैं, ये गुथे हुए हैं। स्थानकवासी और तेरा पंथ परंपरा में 32 आगम माने जाते हैं। मंदिर मार्गी परंपरा में 84 आगम माने जाते हैं। कहीं 42-44 की विशेष चर्चा आती है। उनमें से जो कुछ था, कहियों ने कुछ ना कुछ, दिगंबर आमनाई इन 32 आगमों को नहीं मानता, लेकिन इन 32 आगमों के आधार पर, क्योंकि उनके ना मानने का भी कारण है। उनको न मानने का एक कारण यह है कि मूर्ति अगर खंडित हो जाती है ना कहीं से भी, तो उसकी पूजा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो खंडित हो गई ऐसी। तो ये जो आगम है ना, ये आगम खंडित हैं। अगर हम इनके सूत्रों में जाएं तो इनके हजारों पद हैं जो लुप्त हो गए हैं, जो नहीं हैं।
तो आगम खंडित होने की वजह से दिगंबर आमनाय इनको नहीं मानता है। इसकी वजह यही है और कोई वजह नहीं है। लेकिन जो बचे हुए आगम थे, जैसे अमित गति हुए, कुंद कुंद आचार्य हुए, उन्होंने इन शास्त्रों को आधार मान करके जो विवेचना दिए, कभी 6 ढाला के अंदर और कभी कई जो सूत्र हैं, चाहे वो कोई सा भी सूत्र है अपने दिगंबर आमनाय का, तो उनमें वो सार छुपा हुआ है। अब जैसे उमा स्वाति आचार्य ने तत्वार्थ सूत्र को दिया। तत्वार्थ सूत्र जो विशेष रूप से 10 लाक्षणिक पर्वों में सुनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ अंतगढ़ सूत्र या मंदिर मार्गी परंपरा में विशेषकर कल्प सूत्र का वाचन होता है, इसी प्रकार दिगंबर आमनाय के अंदर तत्वार्थ सूत्र का वाचन होता है। तत्वार्थ सूत्र का, और तत्वार्थ सूत्र उमा स्वाति आचार्य द्वारा रचित है। और देखा जाए जो भी तत्वार्थ सूत्र को जानता है, समझता है, उसके अंदर भी, क्योंकि 9 तत्वों की चर्चा है और 9 तत्वों के अंदर पूरा सब कुछ समाहित हो गया है उसके अंदर, तो 9 तत्वों की चर्चा जिसके अंदर की जाती है, तत्वार्थ सूत्र है वो, उसका नाम ही तत्वार्थ है। तत्व कहते हैं आत्मा को, अर्थ कहते हैं उसकी विशेषता को। जहां पर, क्योंकि जो भी तत्व, तत्व रहस्य को भी कहते हैं, तत्व आत्मा को भी कहते हैं, क्योंकि आत्मा रहस्यपूर्ण है, क्योंकि वो डायरेक्ट दिखाई नहीं देती ही, इसका अनुभव केवल अरिहंत परमात्मा या सर्वज्ञ कर पाते हैं। तो आचार्यों ने इस आत्म तत्व तक पहुंचने के जो जो भी तरीके हैं, उन तरीकों की समावेश किया है तत्वार्थ सूत्र के अंदर। तो 10 लाक्षणिक पर्वों के अंदर विशेष रूप से दिगंबर विद्वान मुनिराज 10 धर्मों के अलावा, 10 धर्मों की भी वहां चर्चा चलती है, 10 यति धर्म बोला जाता है उनको, 10 धर्मों की चर्चा की जाती है, तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय किया जाता है। तो यानी जिन शासन मूल रूप से तत्वों से जुड़ा है, शास्त्र से जुड़ा है, सूत्र से जुड़ा है, कौन कौन क्या क्या बाँच रहा है, कौन क्या क्या पढ़ रहा है, आप इसमें ना उलझें, पर लेकिन सभी के सभी कनेक्टेड तो है आत्मा से, क्योंकि आत्म की चर्चा, आत्मा की चर्चा जैन धर्म में मुख्य रूप से की गई है और उसकी जो विशेष परिभाषा आगमों के माध्यम से की गई है। तो आप हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम एन कैन प्रकारेण जिनेन्द्र देव की वाणी से ही जुड़े हुए हैं और उससे जुड़े रहना ही हमारा लक्ष्य है, उसी से जुड़ना ही हमारा कर्तव्य है, क्योंकि उससे जुड़े बिना हम साधु साध्वी नहीं हो सकते और उससे जुड़े बिना आप भी श्रावक और श्राविका नहीं हो सकते। यानी हमको साधु साध्वी बनाने वाला, आपको श्रावक और श्राविका बनाने वाला कोई भी मूल तत्व है तो वो है जिनवाणी। जिनवाणी ही मूल है। और जिनका, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, जिनको जिनवाणी में भरोसा नहीं है वो संत होते हुए भी संत नहीं है और वो गृहस्थी होते हुए भी श्रावक नहीं है, वो श्रावक होते हुए भी श्रावक नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए, क्योंकि ये वो पगडंडी है, ये वो राजमार्ग है जो मुक्ति की तरफ जाता है और मुक्ति का रास्ता आगम से निकलता है। आगम के ही रास्ते से हम मुक्ति, और इसलिए आगम को एक बहुत जबरदस्त शब्द दिया है, आगम चक्षु। क्या बोला? ये आगम नहीं है बल्कि हमारी आंख है, ये आंख है, आगम चक्षु बोला जाता है। जिन शासन में भरोसा रखने वाला आगम की आंख से चलता है, आगम की आंख से ही देखता है जीव क्या है, अजीव क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, आश्रव क्या है, संवर क्या है, बंध क्या है, मोक्ष क्या है। ये जितने भी 9 तत्व हैं, इनको देखने का सामर्थ्य आगम चक्षु को ही होता है। आगम हमारे लिए आंख है, आंख। ये जो आगम है ना, हमारा तीसरा नेत्र है, ये तीसरा नेत्र है। और 2 आंखों से हम दुनिया देखते हैं और तीसरी आंख से हम आत्मा देखते हैं। इसलिए कहना चाहता हूं, मैं आप सभी को भी कहना चाहता हूं,
मैं अपने संत समाज को भी कहना चाहता हूं, अपने आप को भी कहना चाहता हूं कि इस आगम के जरिए अपने आप को देखिए, ना कि इस आगम के जरिए दूसरे को देखिए। क्योंकि आगम को दर्पण भी कहा है, और दर्पण का उपयोग हम बोलो अपने आप को देखने के लिए तो करते हम। घर में जो आईना लगाते हैं, घर में जो दर्पण लगाते हैं, वो हम अपने लिए ही तो लगाते हैं कि हम उसमें देख से, कुछ गलत हो रखा उसे सेट कर ले, है ना। बाल उबड़ खाबड़ हो तो सारा सेट कर ले, है ना। अब तो आदम कद के शीशे आने लग गए, पहले तो केवल मुखड़ा दिखाई देता था, अब तो पूरी आदमी घूम के फिर के, है ना, सब चीज सेटिंग शूटिंग करके चलता है बंदा। अरे भाई कमाल की बात है, मार्केट में जाते हो पूरी सेटिंग करके जाते हो, है पर लेकिन ये आगम वो दर्पण है। क्योंकि दर्पण जो है, बाहर का दर्पण जो है, वो तुम्हें समाज के लायक बनाने में सहयोगी देता है, लेकिन आगम एक दर्पण ऐसा है जो हमें अपने लायक बनाने में सहयोग देता है। क्योंकि बिना आगम के हम अपने लायक नहीं बन सकते। ये कुछ मूल बातें हैं, क्योंकि मुझे आगम की महत्ता बतानी थी, और श्रावक श्राविकाओं को अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि हमें आगम का स्वाध्याय करना जरूर चाहिए, लेकिन इस बात का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आगम का स्वाध्याय इसलिए करें ताकि मैं अपनी कमियां निकाल सकूं, ना कि आगम का स्वाध्याय इसलिए करें कि दूसरे में क्या कमियां हैं उसे मैं जान सकूं। नो, दूसरों की कमियां देखोगे तो निंदा आ जाएगी, अपनी कमियां देखोगे तो पाप निकल जाएंगे। दूसरे का पाप देखोगे तो उसके पाप तुम्हारे अंदर आ जाएंगे, अपने पाप देखोगे तो हमारे पाप बाहर निकल जाएंगे। इतना फर्क बनता है। इसलिए कहते हैं कि आगम शास्त्र भी है और आगम शस्त्र भी है। आगम शास्त्र भी है और आगम शस्त्र यानी हथियार भी है। जब किसी में कमियां देखनी हो तो यही आगम क्या बन जाता है? शस्त्र बन जाता है। यही आगम शस्त्र बन जाता है। अगर दूसरे में कमियां देखनी हो, अगर अपनी कमियां देखनी हो, तो यही आगम शास्त्र बन जाता है। यही आगम हमारे को अपने आप को देखने वाली आंख बन जाती है। तो इसलिए इस तीसरे नेत्र का उपयोग कीजिए अपने आप को देखने का, और दोनों आंखों का उपयोग कीजिए दुनिया को देखने का। और जो संतुलन बना लेता है, चमड़े की आंखों से दुनिया देखता है लेकिन आगम की आंख से अपने आप को देखता है, वही साधु साध्वी और वही श्रावक श्राविका कहलाता। जय हो। क्योंकि राजगृह नगरी में बहुत संत बने, ऐसे ही तो 14 चतुर्मास भगवान के हुए नहीं है। ये तो कुछ चीजें खो गई हैं, ये तो जो कुछ बची हुई है वो बचा के रखी गई है। कई हो सकते हैं कई और भी चीजें हों, लेकिन जो बचा हुआ है वो बचा के रखा है। ये श्वेतांबर आमनाय का उपकार है कि आगम बेशक से खंडित हुए, लेकिन जो खंडित हैं उन अवशेषों को भी संभाल के रखा है। वहां से भी कुछ ना कुछ हमें प्रेरणा मिलती है। हर चीज छोड़ने योग्य नहीं होती है, कुछ चीज ऐसी भी होती हैं उपादेय योग्य होती हैं, कुछ चीज ऐसी होती हैं कि कुछ भी हो। कहते हैं ना, बड़े बड़े महलों के खंडरों को देख करके पता चलता है कि कभी यहां पर आलीशान महल हुआ करते थे। तो आप इस चीज को किसी बुजुर्ग व्यक्ति की रूप को देख करके हम कह सकते हैं कि ये अपने समय में कितने खूबसूरत भी रहे होंगे। बुढ़ापा जो है और कोई अंग भंग भी हो जाए तो उसके आधार पर तो हम किसी को मानना छोड़ दें, ये तो नहीं हो सकता ना, ये नहीं हुआ जा सकता है। तो इसी प्रकार जो श्वेतांबर आमनाय में, उसमें मंदिर मार्गी परंपरा भी है, स्थानकवासी परंपरा भी है, और उसके अंदर तेरा पंथ परंपरा भी है, जिन्होंने आगमों को हृदय से स्वीकार किया है। जो बची हुई निधि है उसको भी संभाल करके रखा है, क्योंकि इसके अंदर वो बहुत कुछ है, इससे भी हमें प्रेरणा मिलती है। इसलिए
इनका हृदय से आभार।